हेलो एवरीवन। तो DSSB ASO ग्रेड सेकंड 2026 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक होने वाला है। तो इसकी एग्ज़ाम की डेट 21 सितंबर से 18 अक्टूबर तक होने वाला है। इस बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1, 2, 3, जिसकी टाइमिंग ये रहने वाली है। इसके अलावा एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा? एग्ज़ाम का पैटर्न टीयर 1 में होता है। आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जिसमें आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें हिंदी और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे। ईच सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग होता है। इसको क्वालिफाइंग नेचर का मान सकते हैं आप। इसको क्वालिफाइंग के बाद ही आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो। तो टीयर 2 में आपको क्या पूछा जाता है? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, टीयर 2 में आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के, जिसमें कि आपको वही जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस और इसमें कंप्यूटर ऐड हो जाता है, जो कि टीयर 1 में आपका क्या होता है? हिंदी होता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका कंप्यूटर ऐड हो जाता है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस यहाँ पर एक ही चेंजेस है। उसके अलावा टीयर 2 में आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपका क्या पूछा जाता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको जिसका जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको पूछा जाएंगे ऐसे हो गया, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ हो गए, ये 50 मार्क्स का आता है। उसके अलावा लेटर एप्लीकेशंस, ये 25 मार्क्स का, प्रेसी और समराइजिंग, ये भी 25 मार्क्स का। इस तरह से ये पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का होता है आपका। ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी आपकी जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकेंड टीयर से आपके मार्क्स काउंट होते हैं, जो कि टोटल 300 मार्क्स का होता है। 3 आवर आपको टाइम मिलता है। फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 के बेसिस पे होता है, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम सैलरी के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका पे लेवल होता है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात, SSC एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, जो कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप अगर SSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी ये एग्ज़ाम अच्छा रहने वाला है। मोस्टली इसके लिए जो भी SSC के एस्पिरेंट्स होते हैं वही इस एग्ज़ाम को देते हैं। ऐसा नहीं है कि DSSB ASO के लिए कोई अलग से तैयारी करता है। हो सकता है कुछ लोग करते भी होंगे, बट मोस्टली लोग जो SSC CGL की तैयारी करते हैं वही इस एग्ज़ाम को देंगे। तो ये आपके लिए एक बैकअप अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसमें सेम CGL का ही पैटर्न रहता है। जैसे कि आपको भी पता है कि CGL का एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के लास्टिंग में ही हो सकता है। 90% चांसेस हैं कि उसी डेट के अराउंड होगा आपका। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि इसका एग्ज़ाम 21 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, तो आपका CGL का एग्ज़ाम भी उसी टाइम पे होगा। तो ये यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सारी डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, 1 मंथ्स के अराउंड आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो आप अभी क्या कर सकते हो इसके लिए? अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप ऐसा तो है नहीं कि कोई कोचिंग्स ज्वाइन करोगे या फिर कुछ और करोगे, तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो और जितने भी आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज़ करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल इस चैनल पर आती रहती है।
तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।